अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। माता के चरणों में आओ, हम सब शीस झुकाएं। हीन तुच्छ संकीर्ण वृत्ति को हम सब दूर भगाएं। लोभ मोह अभिमान भाव को आओ दूर भगाएं। है सपूत माता को हम सब यह विश्वास दिलाएं, यह विश्वास दिलाएं। हे तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
निस्वार्थ मांगे माँ, दुख तार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहते हैं। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पाए। जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम पूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
श्री रामचरितमानस में श्री राम के वचन, उस अमृत का हम पान कर रहे हैं पिछले 7 दिनों से। आज 8वां दिन है और आज हम चर्चा करेंगे लंका कांड में श्री राम वचनामृत से संबंधित प्रसंगों पर। हनुमान जी पहुंच गए हैं और समुद्र सेतु पार करने की नीति बन गई है। वानर सेना पूरी की पूरी चल पड़ी है इस पार से उस पार से लंका तक। और बस इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा श्लोक है जिसको मैं सुना देता हूँ। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भरे को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों को निधि, अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वंश के एकमात्र देवता और रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी को मैं वंदन करता हूँ। इसको मेरी वंदना भी मान लीजिए। ये तुलसीदास जी की वंदना है। रामम कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेभ्य सिंहम, योगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम खलवदन निरतम, ब्रह्मवंदैकदेवम वंदे वंदा कंदावदानम, सरसिज नयनम देवमुनीश रूपम। ये पहला श्लोक है लंका कांड आरंभ होने से। लंका कांड में श्री रामचंद्र जी के वचन जो हैं वो हैं, शुरू में एक वाक्य कहते हैं, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहो कहा निज निज मति भाई। 11वां श्लोक है। जब वानर सेना समेत श्री रघुवीर समुद्र सेतु पार करके लंका के सुबेल पर्वत पर बड़े समूह के साथ उतरे और वहाँ विश्राम किया, तब रात्रि में पूर्व दिशा में चंद्रमा को देखकर श्री रघुवीर जी कहते हैं, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। भगवान रामचंद्र जो हैं वो सबको मौका देते हैं बोलने का। तब सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था तो चोट के कारण काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। किसी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तो उस चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, इससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया, जिसके कारण काली छाया उसमें दिखाई देती है। अब अपने अपने मंतव्य लोगों ने बताए हैं। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु कह करल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह वंत नर नारी। विष चंद्रमा को बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। इसका अर्थ ये है जो भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। और जब इसी से उसने अपने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक कथन उनके विरह व्याकुल मन की व्यथा को, मन की दशा को बता रहा है। इसी कारण अमृत रस व प्रेम रस को बढ़ाने वाले चंद्रमा को भी श्री रामचंद्र जी अपनी विरह व्यथा को बढ़ाने वाला कारण बता रहे हैं। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। हनुमान जी उस समय नहीं बोल पाए थे तो अब बोल रहे हैं। पवन तन के वचन सुन वेसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, वही वृष्टि जनि उपल कठोरा। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे और फिर दक्षिण की ओर देख कर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे सुर में गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा हो रही हो शायद। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है जो सबसे ऊंची चोटी है। दशग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण के बारे में जो वर्णन सुनकर प्रभु मुस्कुराए।
श्री राम का अक्षर संधान, उन्होंने रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और उनके एक ही बाण से रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। अब यहाँ से मार रहे हैं बाण और वहाँ से ऊपर से वो नीचे आ गया, मुकुट भी नीचे आ गया और मंदोदरी के कान में कर्णफूल है वो भी आ गया। सबके देखते देखते ज़मीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में हुए। ये विशिष्ट बात ये है टेक्निकली कि भगवान राम के समय में जो बाण थे वो मारे जाने के बाद फिर से वापस आ जाते थे तरकस में। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। लंका पहुंचकर श्री राम जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला पहला कार्य, लंका के सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी ने जब जागे तब उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी। कहो बेग का करी उपाई, जामवंत कह पथ से रुनाई। शीघ्र बताइए अब क्या करना चाहिए। इस तरह श्री रामचंद्र जी किसी भी कार्य को करने से पहले समझदार, बुजुर्ग, अनुभवी लोगों की सलाह लेते थे। जो सलाह दी जाती थी उस पर सोच विचार अवश्य करते थे। ये दी गई सलाह उचित है और सभी उसे स्वीकार कर रहे हैं तो सलाह अनुसार ही कार्य करते थे और सलाह सुझाव देने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। ये लेकिन यदि कोई सलाह अनुचित होती है तो उस पर अपना विचार विमर्श भी देते हैं, अपना सुझाव भी करते हैं, वही करते हैं। किसी के द्वारा दी जाने वाली सलाह सुझाव श्री रामचंद्र जी कभी अवमानना नहीं करते, इंसल्ट नहीं करते कभी भी, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। तब जामवान ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म, गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। अब भगवान को ये सलाह दी जा रही है कि अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अंगद कौन है? बाली पुत्र, और ये भी उतना ही बल में उतना ही प्रचंड है जैसा कि उसके पिता थे। बहुत बुझाई तुमों का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। 16वें दोहे में भगवान राम ने जो कहा है उसका अर्थ है बहुत अच्छी सलाह सबके मन में बैठ गई। और विशेष रूप से श्री राम ने अंगद से कहा, है बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात तुम काम के लिए कभी मना नहीं करते हो। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। देखो कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। मतलब शत्रु का कल्याण हो और हमारा काम हो, भगवान राम का काम हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठे हो, सोई सुन सागर ईस राम कृपा जा पर करे हो। 17वां दोहा है। शत्रु से प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, तो प्रभु ने मुझे को आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। इस तरह चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता, हृदय का विशाल स्वरूप जो है उसको मन में हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवा कर चले। सबको देखो, अंगद जो है वहाँ जा रहे हैं पर सबको सिर नवा कर जा रहे हैं। श्री राम अंगद संवाद। श्री राम जी का दूत बनकर अंगद जब रावण की सभा में गए, वहाँ से अपना कार्य करके वापस लौटे, तब सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाया और अंगद ने आकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाया। अति आदर समीप बिठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी, बाल तनय को तुक अति मोही, तात सत्य कछु पूछे तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, प्रकुट न होई भूप गुणचारी। बड़े आदर संगत को पास बिठाकर श्री राम जी हंसकर बोले। इस 37वां दोहा है। हे बालिक, क्योंकि इस बीच अंगद गया और आ गया वापस। तो हे बालिक के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया? तब अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत रक्षक, सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। वेद कहते हैं साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं।
किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये श्रीनाथ मेरे प्रभु आपके पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए कौशलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। अब देखिए कि अंगद से भी पूरी बात सुन रहे हैं वो, और सुन के कह रहे हैं कि तुम पूरा वर्णन सुनाओ। अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर भगवान जो है बहुत प्रसन्न। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। इस तरह श्री रामचंद्र जी बाली कुमार अंगद के द्वारा रावण की सभा में किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में उसके भेद के बारे में कौतूहलवश पूछते हैं अंगद से, और उसके कार्य की, उसके बल, बुद्धि, चातुर्य व पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, जो कि किसी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही श्री रामचंद्र जी अंगद से लंका किले के बारे में पूछते हैं। एक नीतिज्ञ पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो कि अविज्ञात स्थान पर जा रहा है, वो जानना चाहता है अंगद के माध्यम से कि किले के बारे में क्या जानकारी तुम्हें। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समक्ष अब 2 ही विकल्प हैं, या तो रावण उनकी शरणागति स्वीकार करे, बड़े आदर सम्मान के साथ सीता जी को उन्हें वापस लौटा दे, या फिर राम जी के साथ रावण का युद्ध हो। अंगद को भेजकर श्री रामचंद्र जी ने रावण को अपना संदेश दे दिया है, लेकिन अभिमानी रावण किसी भी तरह झुकना नहीं चाहता। उनके समक्ष युद्ध में अपने बल का भरपूर प्रदर्शन करके उन्हें जीतना चाहता है। इसके पहले भी जब हनुमान लंका आए थे तो युद्धबंदी होकर वे उसकी सभा में उपस्थित हुए, तो उस सभा में रावण को समझाया था उन्होंने। श्री राम के बल व पराक्रम का बखान करते हैं, उनके भगवत स्वरूप का बखान करते हैं, लेकिन रावण तब भी नहीं मानता, बल्कि हनुमान जी को सजा देने के लिए उन्हें पूंछ विहीन करना चाहते हैं, पूंछ में आग लगाना चाहते हैं। रावण हनुमान जी के समझाने पर भी नहीं माना, और न ही अंगद के समझाने पर माना। रावण को उसके छोटे भाई विभीषण समझाते हैं, लेकिन विभीषण के समझाने पर रावण उन्हें लात मारकर लंका से निकाल देता है। मंदोदरी भी रावण को समझाती है, पर उसने उसकी बात भी समझ में नहीं आती उसको। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ होता है। रावण के पक्ष से सभी संबंधी युद्ध करते हैं, और राम जी के पक्ष से उसकी वानर सेना व स्वयं राम लक्ष्मण जी युद्ध करते हैं। जब वानर सेना के साथ साथ वो भी हैं ऋक्ष पुरुष जामवंत जी और हनुमान जी स्वयं, सब के सब उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। जब लक्ष्मण मेघनाद युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीर घातिनी शक्ति से प्रहार कर दिया, आपको सबको मालूम है ये प्रकरण, तो इसी से मूर्छित हो गए। तुरंत हनुमान जी उन्हें युद्ध से बाहर श्री राम जी की शरण में ले गए और लंका से सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने बताया अब उन्हें सूर्योदय से पहले ही हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। अब ये सुषेण वैद्य लंका से ही आए हैं, और लंका से आए हैं इसलिए वो पूरा जो है समझा रहे हैं उनको कि संजीवनी बूटी आना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से चल दिए। अब ये इनके पास एक बहुत बड़ी विभूति है भगवान राम के पास कि जब ज़रूरत पड़े तो हनुमान जी हैं उनके पास, बाय एयर जाने के लिए, सबके लिए सब कुछ है उनके पास। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। और सब के सब हनुमान जी चले गए, सब लोग उनके लौटने की राह देखने लगे। अर्ध रात ही गई कभी नहीं आए, आधी रात हो गई और हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलायो, राम ने उठा के अपने अनुज को अपने छाती से लगा लिया। सकऊ न दुखित देखी मोह खाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ भाई उठाऊ न सुनी, मम बच बिकलाई। जो जनतेऊ बन बंधु बिछेऊ, पिता वचन मनतेऊ नहीं आऊ। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिए जागव ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। ये 60वां दोहा है। और इधर लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के समान बोलने लगे। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठा कर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, और तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया 14 साल तक। हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है,
मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। ये श्री राम जी की मनुज लीला है। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसको मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, तो जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। ये जागने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। जथा पंथ बिनु खगत दीना, मणि बिनु फनी करी बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ज्यों जड़ देव आवे मोई। बरु अपजस त्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंपिस मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि दुखद परम हित जानी। उतरु काह देह ते जाई, उठ के निमोहि सिखावहु भाई। अब जो ये लक्ष्मण की मूर्छा जो है उसमें जो लेटे हुए हैं वो उनको सुना रहे हैं। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह दिखाऊंगा और अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो अपनी स्त्री को खो बैठे। इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो है पुत्र लक्ष्मण को बोल रहे हैं, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। इस तरह श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को प्राणविहीन देखकर अत्यंत द्रवित हो रहे हैं। और द्रवित होने के साथ साथ अत्यंत अपने मन के सभी उन्हीं उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं जो एक सामान्य मनुष्य अपने किसी परिजन की वियोग में व्यक्त करता है। तो एक सामान्य व्यक्ति अपने परिजन के वियोग में जो कहता है वो यहाँ कह रहे हैं। छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति बड़े भाई श्री राम का प्रेम इस तरह कहीं और व्यक्त नहीं हुआ जितना यहाँ पर लक्ष्मण जी के मरणासन्न अवस्था में होने पर श्री राम जी ने अपने उद्गारों से व्यक्त किया। यह परिस्थिति ही ऐसी थी जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी को द्रवित कर दिया, उन्हें विषाद से भर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुखपूर्ण सोच से सबको छुड़ाने वाले श्री राम जी इस प्रकार बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए विशाल देह वाला कुंभकर्ण बिना शस्त्र के ही आ गया तो उसके चलने मात्र से उसके, अब हनुमान जी आ गए, ये मैंने सुना दिया आपको। अब बता रहा हूँ दूसरा प्रसंग कि कुंभकर्ण बिना अस्त्र शस्त्र के ही आ गया। उसने कहा मेरे नीचे मरेंगे जितने वानर उतने मरेंगे ही। सारी वानर सेना व्याकुल हो गई। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारई सेन, मैं देखूँ खल बल दल ही बोले राजीव नैन। हे सुग्रीव, है विभूषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ, कुंभकर्ण के। फिर हाथ में शरंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलित करने चले। फिर उन्होंने कुंभकर्ण का वध किया। इस तरह अचानक से किसी बड़े भारी संकट का सामने होने पर श्री रामचंद्र जी स्वयं आगे बढ़कर युद्ध का मोर्चा संभालते थे। ये 67 श्लोक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, और उस संकट का सामना करते थे ताकि उस गंभीर संकट से अन्य सभी सुरक्षित रहें। इसके अलावा अन्य सभी को वे युद्ध के अन्य दायित्व सौंप देते थे। लंका युद्ध में जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को अपने बाणों से आहत कर दिया, ये अगला प्रसंग है, और फिर श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा, तब इस युद्ध में उसने प्रभु श्री राम को नागपाश में बांध लिया। तब जामवान ने युद्ध में मेघनाद का सामना किया। मेघनाद ने उस पर त्रिशूल प्रहार किया। इसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर जामवान ने मेघनाद की छाती पर दे मारा, जिससे मेघनाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और उसे लंका में फेंक दिया। क्या गजब के ताकतवर होंगे वो जामवंत। उसे लंका में फेंक दिया। लंका चले गए, युद्ध चल रहा था समुद्र किनारे, पर वो चले गए अंदर।
इधर नागपाश से प्रभु श्री राम को मुक्त करने के लिए नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचकर सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। इधर जब मेघनाद की मूर्छा टूटी तो अपने पिता रावण से कहने लगा, मैं अब अजय होने के लिए यज्ञ करूँगा, मैं कभी हार नहीं सकता। ऐसा मन में निश्चय करके तुरंत एक श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। श्री राम भीषण संवाद। राम विभीषण संवाद में यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करई अपावन। ये मख करना चाहता है, तांत्रिक यज्ञ। खल मायावी देव सतावन, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेग पुनि जीत न जाई। ये वो कह रहे हैं विभीषण कि ये जो करने जा रहा है ये बहुत खतरनाक यज्ञ है। सुनि रघुपति अतिशय सुखमाना, बोले अंगदादि कपि नाना, लक्ष्मण संग जाहो सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हो न होही, देखी सभय सुर दुख तिमोही, मारे हो ते ही बल बुद्धि उपाई, जे ही छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे उति नियोजन। यहाँ सुषेण पर्वत पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, है अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। इसमें क्या करेगा, वह भैंसों की यज्ञ आहुति देगा और न जाने कितने जानवरों की देगा। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया। कहा, हे भाई हूँ, सब लोग मन लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो, यज्ञ को बीच में गड़बड़ कर दो, यज्ञ में विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे उस निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव विभीषण, तुम तीनों जने समेत सेना समेत इनके साथ रहना। इन्हें अकेले नहीं, लक्ष्मण, जामवान, सुग्रीव, विभीषण और पूरी सेना, इस तरह श्री रामचंद्र जी विभीषण द्वारा दी जाने वाली सलाह का सम्मान करते हुए अविलंब मानते थे, उस पर अमल करते थे। क्योंकि विभीषण जी लंका के सारे भेद जानते थे और युद्ध में उनकी मदद भी कर रहे थे। क्योंकि लक्ष्मण जी अभी अभी एक प्राणघाती शक्ति से उठ के आए हैं, झेल चुके हैं, इसलिए श्री रामचंद्र जी उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए उन्हें उचित रणनीति समझाते हुए मेघनाद को मारने का आदेश देते हैं। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेष के समान गंभीर वाणी से बोले, यदि मैं उसे अब बिना मारे आऊँ तो मैं रघुनाथ जी का सेवक न कहूँ। मारे हो तेरी बल बुद्धि उपाय, देखिए सभय सुर दुख अति मोही। और आज मैं उसे मार ही डालूंगा। इसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद का यज्ञ विध्वंस किया और उसके साथ युद्ध करके उसे मृत्यु की गोद सुला दिया। मैं थोड़ा प्रसंग यहाँ बोलना चाहता हूँ कि मेघनाद को मारने में केवल लक्ष्मण सक्षम थे। मेघनाद ने 12 वर्ष से कंटिन्यूस उसने जप किया था और जप करने के साथ साथ उसने तांत्रिक यज्ञ भी किया, ये भी किया सब कुछ, पर उसने इस बीच स्त्री सेवन नहीं किया। अपनी पत्नी का उसने बिल्कुल सेवन नहीं किया। और वो मेघनाद जो है संयम के मामले में लक्ष्मण के बराबर है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाओ और तुम मारो। अंतिम राम रावण युद्ध में जब रावण के सभी सहोदर पुत्र व अन्य लोग मारे गए, तब वो अकेला ही सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ, युद्ध करने आया और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूँगा। जब देवताओं ने प्रभु श्री राम को पैदल ही बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो इंद्र ने तुरंत अपना रथ उनके लिए भेज दिया। श्री रघुनाथ को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार जब रावण से नहीं सही तो उसने माया फैलाई। श्री रघुवीर को छोड़कर बाकी सभी ने उस माया को सच मान लिया। सभी मन में बहुत डर गए। तब प्रभु श्री राम ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में उसकी सारी माया हर ली। वानरों की सेना पुनः हर्षित हो गई। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी राम सब तन चेतई, बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखऊ सकल, भ्रमित भय अति वीर। श्री राम जी सबकी ओर देख गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब तुम आराम से जैसे टीवी पे देखते हैं या उस पे देखते हैं रावण का और मेरा द्वंद्व युद्ध देखो। तुम केवल बैठ जाओ आराम, तुमको कुछ नहीं करना है। अंतिम श्री राम रावण युद्ध में राम रावण संवाद।
श्री राम रावण युद्ध में रावण ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि अरे राम तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक मेरे कैद खाने में पड़े हुए हैं, सब मेरे पास हैं, सारे देवता और लोकपाल। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को ही मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं आज में सारा वेल बेर निकालूंगा, आज मैं तुम्हें निश्चय काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पल्ले पड़े हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी दुर्वचन काल बस जाना, कि भगवान ने सोचा कि काल के वश बोल रहा है, वेहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल्पसी जनि देखाई मनुसाई। एक छंद है छोटा सा, जनि जल्पना करी सुजसना, सही नीति सुनई करई क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविद पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही, एक कहीं कहीं करें अपार, एक करें कहत न बागही। ये इनका तुलसीदास जी का लालित्य, सौंदर्य, साहित्य पर कंट्रोल कितना बढ़िया है, ये यहाँ बताता है। तब रावण के दुर्वचन सुनकर उन्हें कालवश जानकर कृपानिधान रामचंद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो, ये रावण से बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास मत करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवास करके सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं संसार में, पाटल, गुलाब, आम और कटहल। ये तीनों जो हैं फूल देते हैं। एक आम का जो फूल है केवल फल ही लगते हैं, जिनमें फल लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल कहते हैं पर वाणी से कहते नहीं। इन्होंने भगवान श्री राम ने 3 फूलों का उदाहरण दिया। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा, हा 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 हा, और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वेर करके तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हो। इस तरह दुर्वचन कहकर युद्ध में रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ ही पहला संवाद हुआ जो कि उनके बीच युद्ध के समय हुआ। इस संवाद में जहाँ रावण उनके समक्ष अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए उन्हें युद्ध का भावी परिणाम बताता है, वहीं श्री रामचंद्र जी उससे नीति की बात करते हुए 3 तरह के पुरुषों की बात करते हैं। इशारे से इन 3 तरह के पुरुषों में उस पुरुष के समान कहे जो केवल कहते हैं करते नहीं। राम रावण युद्ध में जब रावण मारा गया और रावण की मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ व छोटा भाई विभीषण शोक मनाने लगे। देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरा हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। राम रावण युद्ध में जब रावण मारा गया, मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ छोटा भाई विभीषण शोक मनाने लगे, विलाप करने लगे। कृपा दृष्टि प्रभु ताही विलोका, करहूँ क्रिया परिहरि सब शोका, कीनी क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जे जानी। प्रभु श्री राम ने उन सबको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि करो। सबको बोलते हैं, जो लोग हैं वहाँ मौजूद, मंदोदरी सहित। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण की देह का सम्मान करते हुए उसकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा। प्रणाम भी किया उन्होंने रावण को। प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण जी ने पुनः प्रभु श्री राम के सम्मुख आकर सिर नवाया। आए विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद दल नीला, जाम मंत मारुति नय सीला, सब मिली जाऊ विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठावऊँ। 105वां दोहा लंका कांड का। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ, उनका राज तिलक कर दो। भगवान राम नगर में नहीं जा सकते थे, नगर में जाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा तुम लोग जाकर तिलक कर दो और अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। मैं अपने ही समान मतलब प्रभु हनुमान जी के लिए कह रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की, आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने रावण के न होने पर अविलंब राज्य विभीषण को सौंप दिया और उसे वहाँ का महाराज घोषित कर अपने वचन को सत्य किया। लंका में राज तिलक के उपरांत विभीषण जी सहित
सभी लोग प्रभु श्री राम जी के पास आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन है। ये सुखी कही बानी सुधा संबल तुम्हार्यो रिपुभयो, पायो विभीषण राज तेहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोही सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीत जो गाई हैं, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई हैं। दोहा है, प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगहीं कपिपुंज, बार बार सिर ना वहीं गहीं सकल पदकंज। श्री रघुवीर ने वानरों को बुलाया, प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान श्री राम ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुख किया कि तुम्हारे वानरों के ही बल से प्रबल शत्रु मारा गया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया सब। विभीषण ने राज्य पाया, इस कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में, तुम सब वानरों का यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार सागर को पार कर जाएंगे। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध विजय का सारा श्रेय वानरों को और पूरी जामवंत की सेना को दे दिया। इसके उपरांत हनुमान जी ने जानकी सीता जी तक प्रभु श्री राम जी के लंका विजय और विभीषण के राज्य पाने का समाचार सुनाया। इसे सुनकर श्री राम जी के जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र अब तुम वही कार्य करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर का दर्शन कर सकूं। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल क्षेम सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली जिलिए जुबराज विभूषण, मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुत ही ले आवो। 107वां श्लोक लंका कांड का। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी का संदेश सुनकर अंगद और युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ। और अब देखिए कि कितना नीति पुरुष हैं कि उन्होंने जानकी जी को लाने के लिए भी युवराज अंगद और विभीषण को पवन पुत्र हनुमान के साथ जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। कह रघुवीर कहा मम मानहूँ, सीता ही सखा पयाते आनहूँ, देखूँ कपिजननी की नाई बेहसी कहा रघुनाथ गोसाई। हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर की तरह वानर उसको माता की तरह देखें। और गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए और आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को तो प्रभु ने पहले ही अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेई कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं। तब प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी ने कहा, हे लक्ष्मण तुरंत अग्नि तैयार करो। लक्ष्मण जी ने आज्ञा अनुसार अग्नि तैयार कर दी। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ और सीता जी ने अग्नि के सम्मुख कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरे किसी अन्य का आश्रय नहीं है तो हे अग्निदेव मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर वे अग्नि में प्रवेश कर गईं और छाया रूपी सीता जी उसी अग्नि में समा गई। तब अग्नि ने वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़ कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित शोभा देखकर रीछवाना, उन सब के सामने लीला हो रही है पूरी, सारी रीछवाना चारों तरफ खड़े हैं, हजारों लाखों, और रघुनाथ जी की जय बोल रहे हैं, बार बार रघुनाथ जी की जय, रघुनाथ जी की जय, माता जानकी की जय। उस समय वहाँ पर ब्रह्मा जी आए, प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद उसी समय उनके पिता दशरथ जी भी आए। अब ये लगता है अपने को कि ये कहाँ से आ गए, क्योंकि अब किसी के लिए असंभव नहीं है। दशरथ जी ऊपर थे स्वर्गलोक में, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की देवी देवताओं से कि हमें श्री राम के दर्शन करना है। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तब श्री राम ने कहा, तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीतियों अजय निशाचर राऊ, सुनि सुध बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। भगवान राम कह रहे हैं, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर दशरथ जी की प्रीति और बढ़ गई। उन्होंने नेत्रों में जल छा गया। वे हर्षित होकर देवलोक को चले गए, वापस चले गए। भाई जो स्वर्ग लोग चले गए थे वो आए मिलने के लिए, तो बस मिल लिए और चले गए बस। अब वहाँ थोड़ी रुकेंगे कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे अयोध्या, नहीं, वो वापस चले गए।
उसी समय देवराज इंद्र भी आकर प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे और कहने लगे, दोहा है, अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपाल, कहा करूँ सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निसे चरण ये मारे, परहित लाग तजे इन प्राणा, सकल जिया सुरेश सुजाना। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्री राम जी बोले, हे देवराज, हमारे वानर भालू जी ने निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे लिए, मेरे हित के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जीवित कर दो, मरे हुओं को सबको जीवित कर दो। देवराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अभी तो उनका साथ देने वाले रामचंद्र जी ने उनके अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अभी तो उनका साथ देने वाले वानरों को जीवित करने के लिए उनसे कहा। तब देवराज इंद्र ने अमृत बरसाया और वानर भालुओं को जीवित कर दिया। सब वानर भालू हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अवसर देखकर विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास आए, उनके चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र करिए। आप मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। पहले तो आप मेरे घर पवित्र करिए, वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए। विभीषण का घर जो है वो लंका में ही है और वो चाहता है कि भगवान राम जो हैं, जैसे हम लोग कभी जाते हैं तो सब लोग हमसे आग्रह करते हैं, साहब हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। ऐसे ही ये भी बोल रहा है विभीषण, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी की कोमल वचन सुनकर प्रभु श्री राम के विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। 116वां दोहा है, इसके 4 पार्ट हैं। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृश, जपत निरंतर मोहि। देखो वेगी सुजतन गुरु, सखा ने हो रहूँ तो ही। बीते अवधि जाऊँ जो, जियत न पावूँ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति बभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करेहु कल्प भरी राजू, तुम वही सुमरेहु मन माहू। पुनि मम धाम पाई हूँ, यहाँ संत सब जाई हूँ। हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान लग रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई परत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। इस तरह प्रभु राम और भरत का प्रेम बहुत अद्भुत था। जब भी भरत का वर्णन आता है तब राम जो है रोमांचित हो उठते हैं। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी को भरत के तप व प्रेम व उनकी दशा की चिंता है और 14 वर्ष की अवधि बीतते ही भाई भरत से मिलने की फिक्र है, चिंता है, अन्यथा वह पूर्व लिए गए संकल्प के अनुसार अपने शरीर त्याग देंगे। फिर भी विभीषण द्वारा किए जाने अनुरोध के बारे में कहते हैं, हे श्री राम ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए, गदगद हो गए और प्रभु के चरण पकड़ करके उन्हें निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जो महल को गए और उन्होंने मणियों वस्त्रों से विमान को भर दिया, फिर उस पुष्पक विमान को प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभूषण, गगन जाई बरसों पटभूषण। हे सखा विभूषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। कोई और होता उनकी जगह तो वो कहता है कि हम तो लेके जाएंगे सारे सारे वहाँ अयोध्या, पर उन्होंने कहा नहीं, सारे इन सब को वहाँ बरसा दो। तब आज्ञा सुनते हुए विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। अब लंका में तो कोई बचा ही नहीं था, लंका तो पूरी वंश सहित नाश कर दिया था। अब जिसके मन को जो अच्छा लगता वही ले लेता। जब भालुओं वानरों ने कपड़े गहने पाए तो उन्हें पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। बड़े विचित्र लग रहे थे, इसके बावजूद भी इस तरह श्री रघुनाथ जी ने सभी रीछ वानरों को वस्त्र व आभूषण प्रदान किए।
चितई सवनी पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मारू, तिलक विभूषण कहूँ पुनि सारो, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमरे मोह डर पहु जनी काहो। रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि सबको देखकर उन पर दया की, फिर कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा। सब जगह श्रेय दूसरों को दे रहे हैं, कहीं ये नहीं कि मैंने मारा, मैंने रावण को मारा पर तुम्हारे ही बल से। फिर विभीषण का राज तिलक किया और अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण निरंतर करते रहना, किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब रीछ वानर प्रेम में विवल हो गए, प्रेम में मग्न हो गए, लेकिन उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद से घर को चले। लेकिन वानर राज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित जो अन्य बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ नहीं कह सके। नेत्र में पानी भरकर, जल भरकर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटके लगाकर सम्मुख होकर श्री राम जी को देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखा और उनको सबको विमान पर चढ़ा लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो परेशान मत हो, मेरे साथ चलो तुम। और मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बहुत शुरू हो रहा है, सब कोई रघुवीर जी की जय बोल रहे हैं, सीता जी की जय बोल रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है जिस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। आकाश मार्ग में चलते समय श्री राम ने सीता से कहा, कर रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हयो इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे रणमही परे निशाचर भारी, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हतेसुर मुनि दुखदाई। दोहा है, यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थापे उसे सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ पर इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद को मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण अपनी कोई तारीफ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए कि ताकि सीता को जानकारी मिले कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए, मैंने यहाँ पुल बंधवाया। अब वो मैं बोल रहे हैं पर उसके बावजूद भी आप ये मान के चलिए कि वो श्रेय सबको दे रहे हैं। और सुखधाम से शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कपाधाम श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता, तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा, देखु परम पावनी पुनि वेनी, हरनि सुख लोक निसेनी, पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविता भैरव में सावनी। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग का पापा को हरण करने वाली ये सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। अब ये विमान तो तेज गति से चल रहा है, पुष्पक विमान है। श्री राम जी ने कहा, है सीते, इन्हें प्रणाम करो, गंगा को भी यमुना को भी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली श्रीहरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी का दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया और फिर त्रिवेणी में स्नान करके वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। इसके दान कैसे दिया होगा उन्होंने, क्योंकि वो सबको दे चुके थे, सब पूरा उन्हीं को दे चुके थे, विभीषण जो लेके आए थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को समझा के कहा, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाई, समाचार ले तुम चली आई। तुम ब्रह्मचारी को रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। प्रभु श्री राम के ये अमृत वचन दक्षिण भारत के महाकवि कम्मन के काव्य में भी अभिव्यक्त हुए हैं। हमने तुलसीदास जी के रामायण को विराम देते हैं। अब उन्हीं राम भक्त कम्मन की कथा कहकर आज की बात समाप्त करेंगे। राम भक्त कम्मन श्री राम के यशो गायक थे। जिस समय 10वीं और 11वीं सदी के दक्षिण भारत में धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, उनकी काव्य भारती ने धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऐश्वर्य को अपनाया था। कम्बन रामायण बहुत प्रसिद्ध है। कम्बन रामचरितमानस जो कम्बन ने लिखी है, 9वीं सदी के परम राम भक्त और यशस्वी कवि थे। चोल राज्य के तिरुवलुंदर नगर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आदवन था, वे राजपुरोहित थे। बचपन से ही कम्बन में श्री राम जी के प्रति दृढ़ अनुराग व अडिग भक्ति थी, जन्मजात चला आ रहा था। प्रसिद्ध वैष्णव कवि और संत नम्मालवार उनके गुरु थे। कम्बन ने गुरु की कृपा और भगवान की भक्ति से काव्य स्फूर्ति पाकर प्रसिद्ध काम्ब रामायण की रचना की।
ठीक 5 साल के बाद सन 885 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा को श्री रंगन की साहित्य सभा ने काम्ब रामायण को मान्यता प्रदान की। उसने राम भक्त कंबन को कवि चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। चोल और चेर सम्राट उनका बड़ा सम्मान करते थे, सदा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। हम हर प्रसंग में कथा सुनाते हैं तो यह कंबन की कथा है। राम यश कीर्तन की प्रतिभा बड़े भाग्य से मिलती है। उन्होंने काम्ब रामायण में आदि से अंत तक रावण के विनाश को ही पवित्र उद्देश्य रखा है। कंबन ने श्री राम के द्वारा रावण के अंत का स्मरण काव्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर कराया है। कंबन ने अपनी रामायण के घटना वर्णन में वाल्मीकि जी का ही अनुसरण किया है, पर कहीं कहीं भक्त हृदय की विलक्षण अनुभूति, अपनी विचित्र काव्य शैली और प्रतिभा के कारण वे अत्यंत मौलिक हो गए हैं। बिल्कुल मौलिक मतलब ओरिजिनल अपने आप में, कहीं किसी का नकल नहीं है। चरित्र चित्रण में उन्होंने देवी संपत्ति की सराहना की और आसुरी संपत्ति की निंदा की है। कंबन ने दया, प्रेम और अहिंसा के वशीभूत होकर अपनी रामायण में कहीं शास्त्र नियम का उल्लंघन नहीं होने दिया। कंबन परम राम भक्त, यशस्वी कवि, भगवान और महान भगवदीय थे। आज की बात यही समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।